सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 16 से आगे। चैप्टर का नाम है श्री नारद जी का प्राकट्य, लेकिन आज विशेषकर हम यहाँ इस क्लास में जानेंगे वेद क्या है, पुराण उपनिषद आदि क्या है, कैसे प्रकट हुआ, और वेद पाठ करने में व्यक्ति का क्या योग्यता चाहिए, कौन पढ़ सकता है इस वेदों को, वेद पढ़ने की योग्यता किसमें है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे। तो ये श्लोक में कह रहे हैं, परावरज्ञ सरिषि कालेन व्यक्त रमहसा योग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भूवि युगे युगे। महर्षि व्यासदेव कल श्रवण किया, कहाँ पर विराज रहे हैं? बद्रिकाश्रम, जहाँ पर व्यास गुफा है, वहाँ कर विराजमान होकर उन्होंने क्या सोचा? द्वापर समनुप्राप्ते। वहाँ पर जब उन्होंने देखा, कल श्रवण किए, सकदाचित सरस्वती में स्नान करके आचमन आदि करके विविक्त एव आसीन उदित रविमंडले। वहाँ पर सूर्योदय के समय सरस्वती के जल से स्नान करके, स्नान के पश्चात एकाग्र मन से एकांत में बैठ गए। किसके लिए बैठे? आगे ये श्रवण करेंगे। परावरज्ञ कैसे थे? परावरज्ञ मतलब जो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले। आजकल के तथाकथित ज्योतिष भी आपके भविष्य को बता सकते हैं, है ना? बताते हैं नहीं बताते? बता देते हैं। जो अच्छा ज्योतिष है, अच्छे पारंगत हैं, अच्छे अध्ययन किए हैं, तो आपके कम से कम 90% तो आपके सटीक बता सकते हैं। डिपेंड कितना वो अध्ययन, उनका अध्ययन और उसमें पारंगत है, कैलकुलेशन में। तो जब आजकल के ज्योतिष बता सकते हैं, तो व्यासदेव इसी तरह जान गए कि कलयुग में प्राणी, जो कलयुग के प्राणी क्या होगा? युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भूवि युगे युगे कालेन अव्यक्त रहंसा। कह रहे हैं युग धर्म, कलयुग में लोगों के सारे, हर चीज़ के सार चला जाएगा। व्यक्तियों के सार क्या है? व्यक्तियों में जो कहा गया, मंद सुमंद मत मंद भाग्य उपद्रता। कलयुग में लोगों की उम्र भी नष्ट हो जाएगी, स्मृति नष्ट हो जाएगी, पवित्रता नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने देखा, परावरज्ञ सऋषि महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों को विरोधाभास देखा। काल क्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होते रहता है। तो कलयुग के लक्षण को जान गए कि कलयुग में क्या होना है, कि हर वस्तुओं के सार, हर वस्तुओं की शक्ति नाश हो जाएगा। क्योंकि इस कलयुग समय ऐसा प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है कि इसमें सारे नष्ट हो जाएंगे। आगे कह रहे हैं, भौतिकानां च भावान शक्ति ह्रासम च तत्कृतम असद्धानि सत्वान दुर्मेदान हर्षितायुषः। तो यहाँ कह रहे हैं, परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवन्नति को देख सकते थे, और भविष्य दृष्टा थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धाविहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी। इस कलयुग में सतयुग त्रेता द्वापर के कंपैरिजन में हर चीज़ ह्रास हो रहा है। सतयुग में लोग श्रुतिधर थे, कुछ लिखना नहीं पड़ता था, श्रवण से याद रहता था। हमारी स्मृति नष्ट हो गई। उनकी आयु 1 लाख साल होती थी। सत्ययुग में 1 लाख साल लोग जीते थे, और अभी हम 50-60 पहुँच गए तो बहुत बड़ी ज़िंदगी जी लिया सोचते हैं। आगे चल के तो 20 साल 10 साल की ज़िंदगी जिएंगे। अभी देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे इतने
कार्य करते थे। हमारे ज़माने में हम 8-8, 9-9 साल तक नंगा घूमते थे। आजकल के 6-6, 7-7 साल के बच्चे इतने हर फील्ड में पारंगत हैं, हर फील्ड में पारंगत हैं, इतने स्मार्ट हो गए। तो क्योंकि आगे चल के कलयुग में आयु क्षीण होगी, तो जल्दी बड़े होंगे, जल्दी बुद्धिमान होंगे, जल्दी शादी ब्याह करेंगे और जल्दी मर जाएंगे। तो इस कलयुग में सारे नष्ट हो रहा है, हर चीज़ क्षीण हो रही है। किस लिए? सत्व गुण के अभाव के कारण। सत्वात् संजायते ज्ञानम, ये ज्ञान और जो भी सात्विक वृद्धि होती है सत्वगुण से, और सत्वगुण नष्ट हो रहा है धीरे धीरे। सत्वगुण का पालन करते नहीं है। सत्वगुण कहाँ से आता है? आहार शुद्धो सत्व शुद्धिम। पहले तो आहार ही शुद्ध नहीं है। सत्वगुण की वृद्धि कैसे होती है? आहार से। हमारे कोई भी गुणों की वृद्धि होती है आहार से, और आहार हमारा अभी ऐसा ही है, जानते हैं। गौ माता रही नहीं, शुद्ध गाय का दूध नहीं मिलता, घी नहीं मिलता पहले, इसीलिए ब्राह्मण होते थे, साधु होते थे, प्रायतः केवल दूध पान करके रहते थे, दुग्ध पान करके, या फिर आहार भी सात्विक होता था, भगवान को भोग लगाया हुआ, ना मिर्च मसाला। आजकल हमारा भोग भी बनता है, ये मसाला डालो, वो मसाला डालो। ये सब का उद्देश्य को समझना चाहिए। सात्विक आहार मतलब भगवत गीता में बोलते हैं, हु हा वाला प्रसाद नहीं, मिर्ची डाल दिया खाते वक्त धुआं निकल रहा है नाक से, आँख से, वो सात्विक प्रसाद नहीं है। तो जैसा प्रसाद होगा, जैसा आपका भोजन होगा, ऐसा गुण होगा। भोजन से ही गुण बनता है। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्ण तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। तो व्यासदेव जी ने इस कलयुग में लोगों का कैसे कल्याण होगा, क्योंकि वो देख सकते थे कलयुग में क्या होने वाला है। तो हमारे कल्याण के लिए उन्होंने देखा कि इस कलयुग में व्यक्ति अयोग्य हो जाएंगे, हर व्यक्ति मंद हो जाएगा, मंद सुमंद मंद भाग्य उपद्रता हो जाएगा। तो इस कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया? चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम वीक्ष वैदिकम वेदाज्ञ संतये वेदम एकम चतुर्विधम। उन्होंने सोचा, क्योंकि पहले वेद का रचना किया था, पहले सबसे पहले एक ही वेद था, वेद एक ही था। वो वेद क्या था? यजुर्वेद। एक यजुर्वेद था, है ना। उसको व्यासदेव जी ने संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए उन्होंने सोचा, इस वेद को हम 4 भागों में बांट दें। यहाँ पर कह रहे हैं चातुर्होत्र कर्म शुद्धम। चातुर्होत्र क्या समझते हैं? यज्ञ करने में 4 व्यक्तियों की जरूरत होती है। चातुर्होत्र यज्ञ जो होता है, उसमें जो 4 वेदों के ज्ञाता जो अलग अलग हैं, और 4 वेदों में अलग अलग ज्ञान दिया गया है, ठीक है। एक होता है यज्ञ कुंड को बनाने वाला, यज्ञ कुंड को बनाने वाला होता है एक। दूसरा यज्ञ कुंड को किस तरह से डेकोरेट करने वाला होता है। तीसरा यज्ञ में हवन करने वाला, मंत्र उच्चारण करने वाला। और चौथा जो होता है, यज्ञ में कोई दोष रह जाता है और दोष के निवारण के लिए क्या करना है, उस कार्य को करने वाला होता है। चतुर मतलब होता है 4। तो चातुर्होत्र कर्म यज्ञ कर्म को कहा जाता है। तो चारों वेदों के जो विभिन्न ज्ञाता होते हैं, उनको होता उद्गाता जो कहा जाता है, ब्राह्म चौथे को। तो ये चातुर्होत्र होते हैं। तो ये चातुर्होत्र कर्म मतलब ये यज्ञ के द्वारा ही संसार के प्राणियों का कल्याण होगा। इस बात को समझ के उन्होंने देखा कि वेदों के वर्णित यज्ञ के साधन है, जिनमें लोगों की वृत्तियां को शुद्ध बनाया जा सकता है यज्ञ के द्वारा। यज्ञांत, गीता में भी क्या कहा? यज्ञांत भवन्ति भूतानि। यज्ञ से वर्षा होती है, और वर्षा से व्यक्तियों को, यज्ञ करने से भगवत गीता में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
कि प्राणियों की रचना करने के बाद भगवान ने ये यज्ञ निर्धारण किया किसके लिए, कि यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे तो हे पृथ्वी के प्राणी आप लोगों को सारे सामग्री आपके जीवन निर्वाह करने के लिए जो भी आवश्यक है देवता प्रदान करेंगे। इसलिए हवन इस क्रिएशन के साथ साथ सृष्टि के साथ साथ हवन करने की भी विधि बतलाई। तो लेकिन हवन में हर किसी का अधिकार नहीं है, वेद में हर किसी का अधिकार नहीं है, वेद में हर किसी का अधिकार नहीं है। स्पेशली विशेषकर शूद्र और स्त्रियों का अधिकार को वर्जित किया गया है, वेद पाठ नहीं कर सकते हैं। अब पहले तो उसकी चर्चा करेंगे क्यों अधिकार नहीं है और किसकी अधिकार है, इसकी भी चर्चा करेंगे। वेद का अर्थ समझ लीजिए, मीन शरीरा वच्छेदन भगवत वाक्यम, अर्थात मीन अवतार भगवान का वाक्य ही वेद है। दूसरा अर्थ कहते हैं धर्म ब्रह्म प्रतिपादकम पौरुषेय वाक्यम वेद, अर्थात धर्म और भगवान के स्वरूप को बताने वाला अपौरुषेय वाक्य को ही वेद कहा जाता है। धर्म ब्रह्म प्रतिपादकम पौरुषेय वाक्यम वेद, इसको वेद कहते हैं। या फिर और दूसरे वेद का अर्थ क्या है कह रहे हैं ब्रह्म मुख निर्गत धर्म ज्ञापक शास्त्र वेद, परम भगवान के मुख से आविर्भूत जो धर्म का ज्ञापक शास्त्र है उसे वेद कहते हैं। मतलब भगवान की जो वाणी है, भगवान के मुख निश्चित वाणी ही वेद है। या फिर दूसरा अर्थ कहते हैं वेद यति धर्मम ब्रह्म च वेद, जो धर्म और भगवान का ज्ञान कराने वाला है वो वेद है। और वेद की सृष्टि कहाँ से हुई, भगवान के निश्वास से, भगवान के निश्वास से। तो ये वेद तो शतकोटि है, स्वर्ग लोक में शतकोटि श्लोकों से विराजमान है वेद, उसका अवशिष्टांश हमारे पास है। और ये वेद नित्य है, वेद पुराण उपनिषद जो हैं ये नित्य हैं, ये आविर्भूत होते हैं, अप्रकट होते हैं, इसका कभी नाश नहीं हो सकता है। और वेद के 6 अंग हैं। अभी थोड़ा सा इन वेद पुराणों को सही से समझ लीजिए, थोड़ा सा कठिन है लेकिन इसको जानना भी आवश्यक है। जब इस लाइन में वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष और छंद, इसको वेद के अंग माना जाता है। अब आप कहोगे ये क्या है, शिक्षा क्या है, कल्प क्या है। शिक्षा तो जानते हैं, शिक्षा वेद विहित यागादि क्रियाओं को उपदेशक को कल्प कहते हैं। इनको जो देने वाला ज्ञान है उसको कल्प कहा जाता है। और व्याकरण जानते ही हैं, निरुक्त क्या होता है, निरुक्त होता है शब्द और ज्ञान के अतिरिक्त कतिपय अर्थों को निर्णायक को निरुक्त कहते हैं। उसको जैसे हम व्याख्या कहते हैं, वेद के इस शब्दों को समझने को निरुक्त कहते हैं। और ज्योतिष जानते ही हैं, छंद विभिन्न प्रकार के छंद जो मीटर होते हैं, विभिन्न छंद जो हैं उस मीटर से अगर नहीं गाएंगे तो उसको दोष माना जाता है और उस श्लोक का जो भी फल है, संस्कृत जो मंत्र है, उस मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अब वेद जब यजुर्वेद एक था तो व्यासदेव जी ने देखा कि संसार में प्राणी उसको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि केवल सूत्र रूप में था, तो उसको 4 भागों में बांटा। इसीलिए भी इनका नाम वेद व्यास है। व्यास मतलब विभाग करना, बांटना। तो उनको जब उन्होंने बांटा इसीलिए वेद व्यास हुआ। अब 4 वेदों में तो कर दिया, लेकिन देखा कलयुग में प्राणी और इतने मंद बुद्धि वाले हैं फिर भी इस वेद को नहीं समझ पाएंगे। तब उन्होंने सोचा इतिहास पुराण आदि को फिर बनाया, क्योंकि सूत्र रूप में है वेदों में, उसको कथा के माध्यम से विभिन्न कथाओं के द्वारा किस तरह उस ज्ञान को प्रतिपादन करना है उसके लिए प्रयास किया वेद व्यास जी ने। इसीलिए पुराण इतिहास आदि को सृष्टि किया। पुराण का नाम पुराण क्यों है
क्योंकि ये वेद को पूर्णता देते हैं, इसीलिए पुराण। वेद को पूर्णता प्रदान करते हैं, मतलब पुराण और उपनिषद पंचम वेद कहा जाता है इनको। पुराण, उपनिषद, महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। ये पंचम वेद है, मतलब वेद के समान ही है। जैसे कि कहीं पर कहा जाए कि वो रसराज के साथ और 4 ब्राह्मण भी वहाँ भोजन करने गए थे, मतलब रसराज भी ब्राह्मण है ना, जब ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर वेद, पुराण, उपनिषद ये जो हैं और हमारे महाभारत है, ये पंचम वेद है। इसको ऑथेंटिक, कई बार लोग बोलते हैं पुराण की कथा ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर विभिन्न प्रमाणों के द्वारा यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है कि ये सदैव विराजमान रहते हैं। तो अब ये समझिए कि इसीलिए किस तरह पुराणों को क्यों उत्पन्न किया गया। पुराणों का भी हमारे पास सारे श्लोक नहीं है। 4 लाख श्लोकों का 18 पुराण है। 18 पुराण जो है ये 4 लाख श्लोकों का है। महाभारत को लेकर करीबन 5 लाख श्लोकों का है, लेकिन जो स्वर्ग लोक में पुराण और इतिहास पढ़ा है उनमें 70 कोटि श्लोक हैं। हमको तो केवल अवशिष्ट मिला है, बचा कुचा मिला है, और वो भी अध्ययन का समय नहीं है। वो भी अध्ययन का समय नहीं है। पूरी जिंदगी में इनमें से एक ग्रंथ भी व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है, बोलते हैं समय नहीं है। हाँ, अब ये समझो पुराणों का नाम क्यों अलग अलग दिया गया है। तो कहते हैं जिस पुराण को जिसने कहा, लिखा नहीं, रचना तो व्यासदेव जी ने कहा, लेकिन जिस पुराण को जिसने पहली बार कथा सुनाई उसी पुराण को वही नाम दे दिया। अग्नि ने कोई कथा सुनाई, अग्नि पुराण हो गया। ब्रह्मा जी ने कोई पुराण की कथा सुनाई, ब्रह्म पुराण हो गया। स्कंद जी ने किसी की कथा सुनाई, स्कंद पुराण हो गया। तो इसी तरह विभिन्न पुराणों का नाम जो जो कथा किए उनके अनुसार उस पुराण का नाम दे दिया गया। तो ये तो हो गया आपके पुराणों के बारे में। अब ये समझना है कि वेद और पुराण में अंतर क्या है। वेद पुराण में अंतर यही एक है कि वेद के मंत्रों को उच्चारण करने के लिए उद्दात, अनुदात, स्वरित का उपयोग होता है। उद्दात मतलब ऊपर उठाना, अनुदात मतलब नीचे, जो मीटर पाठ करते हैं ना, जैसे मैं कल बता रहा था, मंत्र जब पाठ करते हैं, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राख्य सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशांगुलम् पुरुष एवेदगम सर्वम। ऊपर जाता है नीचे आता है ना, इसको कहते हैं उद्दात और अनुदात। तो इस वेद के मंत्र अगर पाठ करना है तो इसको सही से ट्रेनिंग लेके सीखना पड़ता है, तब जाके उस मंत्र का रिजल्ट प्राप्त होता है। नहीं तो कई बार दोष के कारण उल्टा फल भी होता है। अगर किसी में उद्दात होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, आप नीचे कर देते हो तो भी उस दोष हो जाता है। तो इसके लिए वास्तविक एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग दिया जाता है। बहुत सालों के तपस्या, बहुत सालों के प्रैक्टिस से फिर उस मंत्र को सही से उच्चारण कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी पकड़ लिया। कई बार तो मैं देखता हूँ, क्या बताएं, अब सोचते हैं हम बस किताब से मंत्र देखा और पढ़ के स्वाहा स्वाहा कर लिया। अगर करना है, यज्ञ आदि करना है, उसको सही तरह से सीखना चाहिए, नहीं तो करीबन उसका निरादर है। लेकिन भक्ति मार्ग में तो इसका भी कहा गया, ठीक है, कई बार हमारे ऐसे ऐसे आवश्यक पड़ता है, करते हैं, और उसके बाद तो कह दिया जाता है सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। भागवत में 8वें स्कंद में बताते हैं, श्लोक है, कहते हैं ये भगवान का नाम संकीर्तन जो है हवन आदि में जो भी दोष होता है उन दोषों का निवारण कर देता है। इसका मतलब नहीं जानबूझ के दोष करो और संकीर्तन कर लो। जब पता ही है आपको उच्चारण सही नहीं आता है, मंत्र सही नहीं आता है,
तो बेटर है करने से पहले सीखो उसको। और ऐसा नहीं संकीर्तन सारे दोष मिटा देता है, मतलब मन मर्जी कुछ भी कर दिया। हाँ सीखना चाहिए, जैसे प्रॉपरली करना चाहिए, वेदों को मंत्रों को उच्चारण उस तरह से करना चाहिए। तो अब वेदों में स्त्रियां और शूद्रों का प्रवेश नहीं है, हाँ स्त्रियों और शूद्रों को प्रवेश नहीं दिया गया। इसीलिए पुराण आदि महाभारतों की रचना किया गया, इसमें सबका अधिकार है। और ये पंचम वेद भी है, सबका अधिकार है। और वैष्णवों के लिए तो और बढ़िया कह दिया कि वैष्णव जो होता है वो जाति से मुक्त होता है। एक बार दीक्षा हो जाती है तो व्यक्ति जाति से मुक्त हो जाता है। वैष्णव जाति बुद्धि स नारकीय, इसीलिए कहा जाता है वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं करना चाहिए, वैष्णव की जाति नहीं देखा जाता है। तो इसीलिए कहा गया है न शूद्रा भगवत भक्ता, क्या न शूद्रा भगवत भक्ता, भगवत भक्त जो होता है शूद्र नहीं होता, सारे जातियों से मुक्त हो जाता है। इसलिए वैष्णव रे जाति बुद्धि न स नारकीय, जो वैष्णव में जाति बुद्धि देखता है, कहता है अरे ये तो मलेच्छ है, ये तो चमार है, ये जात से आया है, ऐसा व्यक्ति नरक में जाने के योग्य है। वैष्णव का जाति नहीं देखा जाता। एक बार आप दीक्षा हो गए गुरु से, प्रामाणिक गुरु से, वैष्णव गुरु से, तो फिर उसकी जाति नहीं रहती। लेकिन वेद को फिर विभाग के पुराण उपनिषदों में इन्होंने व्यासदेव जी ने वर्णन इसीलिए किया क्योंकि उसमें अधिकार प्राप्त नहीं था। इसीलिए इस जो एक यजुर्वेद था, वेद व्यास जी ने उसे 4 भागों में विभक्त किया। पहले उन 4 विभागों में चातुर्वर्त कर्म का निश्चय करके यज्ञ का विधान किया गया। यजुर्वेद का विभाग में अद्वैत कर्म, ऋग्वेद का हत्रुकम, सामवेद विभाग, ये अलग अलग वेद हैं। इतने डिटेलली आपको अगर जानना है तो फिर आप बैठ सकते हैं अलग से। तो यहाँ कहते हैं भागवत के मत्स्य पुराण में कहते हैं कालेन ग्रहणम मत्वा पुराण एष द्विजत तमा व्यास रूपम हम कृत्वा सम्मरामि युगे युगे। मत्स्य पुराण में ही कहा गया है कि श्री भगवान ने कहा है, हे द्विजोत्तम गण, काल दोष से मनुष्य में विशाल पुराण का अर्थ ग्रहण करने की क्षमता नहीं रहती। यह जानकर मैं प्रतियुग से व्यास के रूप में प्रकट होकर पुराणों को संक्षिप्त कर दूंगा। मत्स्य पुराण में श्लोक है काले न ग्रहणम मत्वा, क्योंकि काल के प्रभाव से व्यक्तियों की बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसी कारण भगवान स्वयं व्यास के रूप में हर युगों में प्रकट होते हैं और इन पुराणों की व्याख्याओं को सरल और संक्षिप्त कर देते हैं, जिसके द्वारा संसार के प्राणी बड़े सरल रूप से समझ सके। लेकिन 100 करोड़ श्लोकों का पुराण जो है अभी भी कहाँ पर है? 100 करोड़ के श्लोकों का पुराण कितना? 100 करोड़, शतकोटि श्लोकों में विराजमान है। कहाँ पर? उस स्वर्गलोक में। और हमारे पास अभी जो पृथ्वी में प्राप्त है ये 18 पुराण के जितने श्लोक है, अगर आप उसको योग करोगे तो 4 लाख होता है। और उसके साथ महाभारत को मिलाकर करीबन 4-5 लाख का श्लोक जो पुराण और हमारे पास ये प्राप्त है। और 100 करोड़ का तो ऊपर पड़ा हुआ है। आप सोचो कि उसमें क्या ज्ञान भरा पड़ा है। इसीलिए प्रामाणिक ज्ञान जो है हमारे पास, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। पुराण उपनिषदों में, वेदों में सारे ज्ञान है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि छूट जाता है। आप साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, ज्योग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं, ये सारी कथाएं इन वेद पुराण उपनिषद में। आपको मेडिकल के बारे में सीखना है, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना है। आजकल क्या टेक्नोलॉजी है, एक से एक टेक्नोलॉजी उस समय था। हाँ, आजकल थोड़ा सा फ़ोन इन्वेंट कर लिया, कंप्यूटर इन्वेंट कर लिया, प्लेन इन्वेंट कर लिया तो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। उस समय भी बेईमान था। आजकल तो मोबाइल से बात करो, उस समय तो मन से ही बात हो जाती थी, मानसिक रूप से। एक जगह बैठ के व्यक्ति दूसरे जगह की अपने आप योग शक्ति के द्वारा जान लेता था। व्यासदेव जी ने
दिव्य ज्ञान दिया और संजय महल में बैठ के सारे जो भी चल रहा था युद्ध क्षेत्र में सब बता दिया। तो ये सारे ज्ञान जो है हमारे, और अभी भी जो हमें मिला हुआ है, इनमें से कई तो चुरा के ले गए विदेशी, जितने भी हमारे शास्त्र थे प्रायतः चुरा के ले गए, हमें वो भी उपलब्ध नहीं है। और कुछ तो पुराणों में भी छेड़छाड़ भी हो गया, छेड़छाड़ हो चुका है इसमें भी। तो एनीवे, लेकिन यहाँ से आपको संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह व्यासदेव जी ने इसीलिए इसको मतलब वेद को 4 भागों में बांटा, फिर पुराणों को उत्पन्न किया। लेकिन अधिकार के बारे में यहाँ स्वयं सुत गोस्वामी भविष्य पुराण में कहते हैं, एक बढ़िया श्लोक है भविष्य पुराण में कहते हैं, नहीं वेदे स्वाधिकारः कश्चित् शूद्रस्य जायते पुराणे स्वाधिकारों में दर्शितो ब्रह्मणेरिण्यः। कह रहे हैं मैं भी शूद्र हूँ। सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि शूद्रों को तो अधिकार नहीं है, लेकिन उनको अधिकार कैसे मिला? तो वो बता रहे हैं, ये भविष्य पुराण में कहते हैं कि वेद के अध्ययन में शूद्र का अधिकार नहीं है, तथापि मुझे जो पुराण पाठ का अधिकार प्राप्त हुआ है वो ब्राह्मण गणों द्वारा ही प्रदत्त है। कोई अगर सत्यनिष्ठ ब्राह्मण, तपोनिष्ठ ब्राह्मण किसी को अधिकार देना चाहता है अपने तपस्या के द्वारा, दीक्षा आदि के द्वारा, तो अधिकार दे सकता है। हमें जैसे गायत्री मंत्र का जाप करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? जब दीक्षा हुई तभी प्राप्त हुआ ना, तब गुरुदेव देते हैं। हालांकि हम विभिन्न जातियों से हैं, उन जाति में हमें कोई अधिकार था नहीं, लेकिन वैष्णव दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब हमें वो मंत्र प्राप्त होता है वो अधिकार प्राप्त होता है। तो इसी तरह वो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक शूद्र भी दीक्षा ग्रहण आदि के द्वारा इसमें अधिकार प्राप्त कर सकता है। और शुद्ध गोस्वामी स्वयं अपना प्रमाण देते हुए कह रहे हैं कि मुझे भी इस तरह अधिकार प्राप्त हुआ, क्योंकि ये विलोम जाति में जन्म हुए थे। विलोम और अनुलोम, विलोम जाति मतलब होता है, कल बताया था क्या होता है विलोम जाति, क्या होती है? उच्च कुल की नारी हो और निम्न कुल का पुरुष हो। और अनुलोम मतलब होता है निम्न कुल की नारी हो और उच्च कुल का पुरुष हो, तब उसको अनुलोम कहा जाता है। तो उसको कई बार शंकर जाति से अगर अन्य शादी करके बच्चा होता है उसको वर्ण शंकर भी कहा जाता है। समझ गए? तो यहाँ पर सुत गोस्वामी इस तरह से अधिकार प्राप्त हैं। और वैष्णव अगर दीक्षा ले लेता है व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने ये अधिकार दिया कि अन्य जाति में जन्म हुआ व्यक्ति भी वैष्णव दीक्षित अगर होता है तो यज्ञ आदि करने का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है, उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है, वो कर सकता है, पूजा कर सकता है। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद इसीलिए बहुत सारे ग्रंथ लिखा है ब्राह्मण और वैष्णव के ऊपर, उसमें बहुत सारे प्रमाण दिया हुआ है भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कि कैसे एक अन्य जाति में जन्म हुआ व्यक्ति भी वैष्णव दीक्षा प्राप्त करके पूजा आदि हवन आदि कर सकता है। लेकिन सीखना चाहिए, ऐसा नहीं कि कर सकता है मतलब कई बार तो मैं देखता हूँ मंत्रों का सही से उच्चारण आता नहीं फिर भी पकड़ लेते हैं, हवन करने के लिए बैठ जाते हैं। उसको जैसे आजकल हमारा बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया मायापुर में, उसकी शिक्षा देते हैं, शिक्षा लेना चाहिए व्यक्ति को, नहीं तो हम मिस प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। जिस चीज़ में अधिकार नहीं है, जिस चीज़ हमें आता नहीं उसको करना नहीं चाहिए। हालांकि उसके अपराध से मुक्त हो जाते हैं कीर्तन के द्वारा, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि अच्छे तरह से उसको करें, या अच्छी तरह से जिसको आता है उसी को आगे करें। ऐसा नहीं कई बार हमारे अपने जीवन निर्वाह के लिए पकड़ लेते हैं, तो भी नहीं करना चाहिए। तो आज के इस कथा में यहाँ पर जो विशेष कह रहे हैं ये 3-4 श्लोकों में, उसको मैं सरल करके सारांश में बताया। यहाँ 3-4 श्लोकों में यहाँ
सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि पहला तो श्लोक था ये 19वां, चातुर्होत्र कर्म शुद्धम प्रजानम भिक्ष वैदिकम वेदाज्ञ संतये वेदम एकम चतुर्विधम। उसके बाद कहते हैं मूल ज्ञान के स्रोत के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य प्रामाणिक कथाएं पंचवेद कहलाती है। यहाँ भागवत में ही कहा गया है ना। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। और कौन सा प्रमाण लोगे? दिस इज द सुपर मोस्ट एविडेंस। पुराणम अमलम, क्या श्लोक है चैतन्य महाप्रभु के? उसमें कहते हैं ये अमल पुराण है। तो वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पहले ऋषि विभिन्न ऋषियों को अध्ययन करवाए। यहाँ बता रहे हैं पहले ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने, जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन ईश्वरसी हुए। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा के अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। इनके पिता कौन थे? सुत गोस्वामी के रोमहर्षण थे। तो पुराण आदि ग्रंथों को इनको सौंपा गया और इसी तरह इनको भी ये अधिकार प्राप्त हुआ। रोमहर्षण जो थे उनको बलराम जी ने मार दिया था, कथा सुनाया था ना, बलराम जी ने मार दिया था, क्योंकि ये जब बलराम जी भ्रमण कर रहे थे, इनके पिताजी रोमहर्षण वहाँ कथा कर रहे थे। तो जब वरिष्ठ भक्त आता है, कोई वरिष्ठ आता है, ये हमारा नेचुरल एटिकेट होता है। जो भी हमसे वरिष्ठ आता है, देखना कई बार लोग बैठे रहते हैं तो उठ जाते हैं। अगर वरिष्ठ खड़े होकर बात कर रहे हैं तो हमें भी खड़े होकर बात करना चाहिए। ऐसा नहीं वो खड़े होकर बात कर रहे हैं, हम चेयर में बैठे हैं या ज़मीन में बैठे बैठे जवाब दे रहे हैं, वो एटिकेट नहीं है। और यही गलती रोमहर्षण जी ने कहा। व्यास गद्दी में बैठे थे, बलराम जी तो स्वयं भगवान है, वो आए, उनको उन्होंने ना वाणी से रिस्पेक्ट दिया। अगर कई बार स्थिति परिस्थिति के कारण आप अगर शरीर से किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो वाणी से कर सकते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। तो बलराम जी ने कहा तुम्हें इतना भी एटिकेट पता नहीं है, सद्व्यवहार पता नहीं है, तो गद्दी में बैठ के उपदेश देने लायक ही नहीं हो तुम। एक कुशा घात से ही उनको मार दिया वहीं पर बलराम जी। और फिर प्रायश्चित के लिए तीर्थ भ्रमण भी किया और उनके पुत्र, उनके रोमहर्षण के जो पुत्र थे सुत गोस्वामी, उनको अधिकार प्राप्त कराया, उनको बिठाया। तो कहने का आशय ये है कि इसी तरह ये 4-5 श्लोकों में ये पूरा वेद पुराण उपनिषद की बात, जिसको मैं संक्षिप्त रूप से आज चर्चा किया। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? श्रीमद् भागवत महापुराण की, शील प्रभुपाद की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।